भारतीय जनता पार्टी के 2 दिन का कोचिंग सेंटर जिसे हम कहेंगे, जेपी नड्डा जो नेशनल प्रेसिडेंट है और नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग साहब है, वो 28 एमएलए को बजट सेशन की क्लासेस लेकर के सिखा रहे हैं कि बजट सेशन में 28 एमएलए को, जो खुद को डोगरा कहते हैं, उनको क्या करना है। तो मैं इस भारतीय जनता पार्टी के जो कोचिंग सेंटर चल रहा है, इसमें ये जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ भेदभाव क्यों है। पहले तो आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप रियासत का दर्जा हमको वापस दे रहे हैं कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी क्यों रियासत के दर्जे की वापसी नहीं कर रही है, ये 2 दिन के कोचिंग सेंटर में भारतीय जनता पार्टी बताए। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में शराब बंद होनी चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर भी अपना मौक़िफ़ जो है, वो स्टैंड जो है वो क्लियर करे। अब सीधी बात आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 5 अगस्त 2019 को जो हमारे नौजवानों को, हमारे 30 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को जो ख्वाब दिखाए गए थे, आप ये बताइए कि पिछले 10 सालों में आपने इन बच्चों को, नौजवानों को क्या इंसाफ दिया है। और यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से भी पूछ रहा हूं कि क्या पिछले 10 सालों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के यही होम मिनिस्टर, यही प्राइम मिनिस्टर और यही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी के, और यही लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो ये जानना चाहते हैं और नौजवान भी बताएंगे कि क्या उन्हें इंसाफ मिला या नहीं। और भारतीय जनता पार्टी से ये सीधा सवाल है कि आप ये बताइए कि आपने पिछले 10 सालों में कितने एसपीओज को, वोकेशनल ट्रेनर्स को, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को, कितने पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, किसान खिदमतगर, किसान उद्यमी और कितने लैंड डोनर्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, फेयर प्राइस शॉप्स के जो है, उनके कितना पक्का किया आपने। और यही नहीं, आप ये भी बताएं कि ये दोहरा बेइंसाफी वाला मापदंड होम मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुक्मरानी कर रही है, वो ये भेदभाव और बेइंसाफी क्यों कर रही है कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 25 से लेकर 45 हजार तक तनख्वाह डेली रेटेड वर्कर्स की, डेली वेजर्स की, सभी की कर दी, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जो तनख्वाहें दी जा रही है वो 311 रुपए पर डे के हिसाब से 900 रुपए के करीब वो पैसे बनते हैं पीएचई, पीडीडी, डब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को। और दूसरा देखिए, रहबरे खेल बच्चे, उनको यहां पे 6,000 मिलता है जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में 18,000। और किसान उद्यमी खिदमतगर के, उनको एक भी पैसा नहीं। वोकेशनल ट्रेनर को ठेकेदारी के सिस्टम के हिसाब से ठेके में आप ठेकेदारों को पैसा पर स्टूडेंट 50,000 रुपया देते हैं, और यहां पे वो ठेकेदार बिजली वो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी प्राइवेटाइज कर दिया। वो ठेकेदार जो इन लेक्चरर, पीएचडी, एमएससी, नेट क्लियर, सेट क्लियर बच्चों के नाम के ऊपर पैसा निकालते हैं और वो इनको 20-22 हजार रुपया देते हैं। अब इन्हीं बच्चों से पूछ लेते हैं हम कि रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, लैंड डोनर्स, एसपीओज, कंटीजेंट पेड वर्कर, सीएपीडी, फेयर प्राइस के बच्चों को, इन सब को क्या आप बजट सेशन में पक्का करेंगे या नहीं? यह सीधा सवाल है भारतीय जनता पार्टी का। और यह भी है कि आप ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी जो कोचिंग इनके जेपी नड्डा साहब, वो तो उनका तो कहना है कि हमें कौन है डेली वेजर, हम जानते ही नहीं। बताइए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाल है कि उनके जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स की जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा अपने बयानों में कई बार, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा है। तो जम्मू कश्मीर की अलायंस की सरकार इन सबको 31 मार्च से पहले बड़ा तोहफा एम्प्लॉयमेंट का देना
चाहते हैं हम। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप चुनी हुई सरकार के रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, रियासत का दर्जा वापस नहीं दे रहे, हमारा आर्टिकल 370 को हटा करके हमारी रियासत को तोड़ करके हमारे नौजवानों को और अवाम को बर्बाद कर दिया। बताइए, यह आपसे सवाल है। यही सवाल मेरे जम्मू कश्मीर के अवाम से, और जिन जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में स्टाफ नहीं, प्रधानमंत्री गोल्ड कार्ड मित्रास जो है उनको नौकरी नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल स्टाफ को आप निकाल रहे हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को 31 मार्च के बाद आप निकाल रहे हैं। आप इनको पक्का करेंगे या नहीं, सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी। और सीधा सवाल मैं अपने नौजवानों से, अपने बच्चों से पूछूंगा, क्या पिछले 10 सालों में इन्होंने आपको इंसाफ दिया है या नहीं? उसके बाद चुनी हुई सरकार तो आपके साथ खड़ी है, मिशन स्टेटहुड सुनील डिंपल आपके साथ खड़ा है, भरोसा रखें सब ठीक होगा। लेकिन एक गलती आपने कर दी कि जम्मू के जो 28 खुद को डोगरा कहने वाले एमएलए हैं, उनको जो आपने बनाया, ये सबसे बड़ी गलती थी। और जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो मैंडेट चुनी हुई सरकार को, अलायंस की सरकार को, इससे भी यह कहूंगा मैं कि आप जल्द से जल्द जम्मू का एक डोगरा बेटा राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करें, क्योंकि खुद को डोगरा कहने वाले एमएलए और 2 मेंबर पार्लियामेंट रियासत के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने इन बच्चों के लिए, अवाम के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया है। आज इसीलिए सीधे का सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ से है कि आप बताइए पिछले 10 सालों में 2014 के बाद इन्हें कितना इंसाफ किया, कितने बच्चों को नौकरियां दी। और दूसरा, यही बच्चे बताएंगे कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने और इस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आपको